हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल माई स्टिचिंग पर स्वागत है। आज हम यहाँ पर एक लूज पैंट की कटिंग करेंगे। जो हमारी लूज पैंट की जो लेंथ है वो लेंथ होगी यहाँ पर 36 इंच। ये हमारी कंप्लीट लेंथ होगी। अब उसके लिए हम यहाँ पर हिप का साइज लेंगे पैंट की चौड़ाई कट करने के लिए। तो हिप का जो हमारा साइज होगा, जो हम यहाँ पर कुर्ती का साइज लेते हैं वो लेते हैं हम यहाँ पर 42 इंच। तो हम यहाँ पर इसका 4th पार्ट निकालेंगे। तो हम लेंगे यहाँ पर 10.5 इंच। एक वेस्ट का साइज लेंगे हम यहाँ पर। कमर का साइज निकालने के लिए भी हम पहले यहाँ पर कमर के साइज को माप लेंगे। तो वो होगा हमारा यहाँ पर 36 इंच। तो यहाँ पर उसका भी हम 4th पार्ट निकालेंगे। तो वो होगा हमारा 9 इंच। जो हमें यहाँ पर पैंट की बेल्ट निकालनी है, ये साइज हमारा वहाँ पर है जहाँ हमारी यहाँ पर पैंट का, जहाँ पर हमारी पैंट डलेगी, जहाँ पर हमारी पैंट की बेल्ट आएगी। और ये हम अब होगा हमारा यहाँ पर मोहरी का साइज। मोहरी का साइज होगा हमारे यहाँ पर 10 इंच। आप चाहो तो इसे ज़्यादा भी ले सकते हो और इससे चाहो तो कम भी ले सकते हो। तरीका हमारा सेम होगा। ये है हमारा टोटल साइज जिसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर पैंट की कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ पर पैंट कटिंग के लिए कपड़ा लेंगे। जो हमारा कपड़ा यहाँ पर सिल्क फैब्रिक है, आप देख सकते हो ये हमारा सिल्क फैब्रिक है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर इनर की ज़रूरत पड़ेगी। इसको कट करने से पहले मैं यहाँ पर इनर की कटिंग करूँगी। जो मेरे कपड़े की जो लेंथ है वो थी हमारी यहाँ पर 2.5 मीटर और जो मेरा इनर है वो हमारा यहाँ पर 2 मीटर है। अब मैं इसमें से यहाँ पर पहले कटिंग करूँगी, इनर की कटिंग करूँगी यहाँ पर पैंट के साइज़ के अकॉर्डिंग। पहले मैं इसकी लंबाई लूँगी 1 इंच इंची टेप को ऊपर की तरफ निकालते हुए। टोटल जितनी हमारी लेंथ थी 36 इंच, उतने पर मैं यहाँ पर एक निशान लगा लूँगी। 36 इंच पर ही हम यहाँ पर एक निशान लगाएंगे। हमें यहाँ पर इनर की मैंने यहाँ पर पूरी लेंथ ली है जितनी हमारी कंप्लीट लेंथ होती है, क्योंकि मुझे यहाँ पर नीचे की तरफ इसको नहीं दबाना है। जो हमारा तुरपाई वाला जो पोर्शन होता है उसको मैं यहाँ से इसको थोड़ा ऊपर ही रखूँगी। अब मैं यहाँ पर जो इसकी चौड़ाई लूँगी पैंट की वो लूँगी मैं यहाँ पर 10.5 इंच पर निशान लगा के 1.5 इंच इसके अंदर एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करूँगी। तो मेरा यहाँ पर साइज़ हो जाएगा 12 इंच और 1/2 इंच मैंने यहाँ पर किनारे के साइज़ को छोड़ते हुए यहाँ पर टोटल साइज़ मेरा 13 इंच था। अब मैं यहाँ पर आसन की लंबाई लूँगी, 9 इंच थी मेरा। तो यहाँ पर 1.5 इंच इसके अंदर ऐड करते हुए 10.5 इंच पर मैंने यहाँ पर एक निशान लगाया है। और जितना मेरा ऊपर चौड़ाई थी उतनी ही चौड़ाई पर मैंने यहाँ नीचे की तरफ भी निशान लगा लिया है। अब इस निशान को मैं यहाँ पर इस तरीके से सीधा कर दूँगी और यहाँ पर भी मैं 2.5 इंच पर यहाँ मार्किंग करूँगी क्रोच एरिए पर। और यहाँ पर जितनी मेरी लेंथ बनती है, यहाँ पर बनती है मेरी 15 इंच। तो इसका हाफ करके यहाँ पर निशान लगा दूँगी 7.5 इंच पर। ये मेरा हाफ होगा। 7.5 इंच पर ही मैं यहाँ ऊपर की तरफ निशान लगाऊंगी और इतना ही निशान यहाँ पर मोहरी पर लगाऊंगी मैं 7.5 इंच पर। ये मेरा सेंटर बन जाएगा पैंट का और इस निशान को मैं यहाँ पर सीधा कर दूंगी। अगर हम इस तरीके से पैंट की कटिंग करेंगे लूज पैंट की, तो हमारी पैंट है कहीं से भी उठेगी नहीं, बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अब हम यहाँ से मोहरी का साइज़ लेंगे। जो मेरी मोहरी का साइज़ है 10 इंच, 1/2 इंच मैं इसके अंदर और एक्स्ट्रा ऐड कर लूँगी सिलाई के लिए। तो हो जाएगा मेरा यहाँ पर 10.5 इंच। 10.5 का हम हाफ करेंगे तो बनेगा हमारा यहाँ पर 5.25 इंच। तो मेरा जो सेंटर का निशान था उससे 5.25 इंच एक तरफ और 5.25 इंच एक तरफ निशान लगा करके इस पर निशान को पक्का कर दूंगी। अब यहाँ पर जो मेरा निशान लगा था उस निशान को ऊपर क्रोच एरिया के पास यहाँ पर इस तरीके से मिला दूंगी, इस तरह से। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जितना मेरा लंबाई थी 10.5 इंच की, तो यहाँ पर भी मैं यहाँ पर एक निशान लगाऊंगी और उस निशान को यहाँ पर सीधा कर दूंगी। ये निशान मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि जो मेरा यहाँ पर शेफर पट्टी के साथ जो निशान लगाना दूसरी तरफ वो यहाँ पर आएगा, बिल्कुल मेरे आसन के पास, इस तरीके से शेप देने के लिए। अगर हम दूसरी साइड के कपड़े को कट नहीं करेंगे तो हमारी पैंट में ज़्यादा तिरछापन आएगा, जिससे हमारी पैंट, उसकी वजह से भी हमारी पैंट जो ऊपर की तरफ उठती है। तो इसीलिए हमें साइड से भी कटिंग करनी ज़रूरी है। और इस तरीके से मैं यहाँ पर क्रोच एरिया के लिए निशान लगाऊंगी 2.5 इंच ऊपर से और 2.5 इंच मैंने यहाँ नीचे की तरफ निशान लगाया था। और इस तरीके से मैं यहाँ पर कर्व शेप दे दूँगी। 1 इंच यहाँ पर मैं नीचे की तरफ डाउन करूँगी फ्रंट पार्ट को और यहाँ पर निशान लगा दूँगी इस तरीके से। और यहाँ पर मैं 5 इंच की यहाँ पर प्लेट डालूँगी। 1 इंच में यहाँ सेंटर पॉइंट से एक तरफ और 1 इंच एक तरफ
निशान लगा करके इस निशान को भी मैं यहाँ पर सीधा कर दूंगी। इस तरह से मैंने यहाँ पर ये प्लेट का निशान लगा लिया है और इस तरह मेरे यहाँ पर निशान लग चुके हैं। अब मैं जो मैंने निशान लगाए थे उन्हीं निशान के ऊपर से मैं यहाँ पर कपड़े की कटिंग करूँगी। ये मेरे यहाँ पर फ्रंट पार्ट के 2 पार्ट कट हो चुके हैं। इस तरह से जो मैंने दूसरा निशान लगाया था आगे की तरफ वो मैं बाद में सभी पार्ट्स को इकट्ठा रख करके कट करूँगी बाद में। अब इसी पार्ट को मैं यहाँ पर रखूँगी बैक पार्ट कटिंग करने के लिए, इस तरह से। अब इसके ऊपर मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा 3 इंच और लूँगी ऊपर से ऊंचा रखने के लिए, ताकि जब हम बैठते हैं तो उस टाइम हमारी जो पैंट है वो बिल्कुल कंफर्टेबल रहे, इस तरह से। अब यहाँ पर ये जितनी इसकी लंबाई है 12.5 इंच है, तो अब हम यहाँ पर उसमें हम 1.5 इंच या 2 इंच आप इसको एक्स्ट्रा रखेंगे और यहाँ से हम इस निशान को सीधा कर लेंगे। अब इस निशान को हम यहाँ पर इस तरीके से सीधा रख करेंगे यहाँ से, और यहाँ पर भी हम 2.5 इंच या 2 इंच आप जितना चाहो उसको यहाँ पर रख सकते हो। मैंने यहाँ पर इसको 2.5 इंच ही रखा है क्योंकि हमारी जो है थोड़ी लूज पैंट है, तो ऊपर से भी हल्की हल्की लूज ही जाएगी, ज़्यादा लूज भी नहीं करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा ही फ़र्क है। 1.5 इंच या 2 इंच का ही ऊपर मार्जिन लेंगे। जैसे हम नॉर्मल पैंट में 1.5 इंच लेते हैं तो इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंच लेंगे। अब 1 इंच मैंने यहाँ पर नीचे की तरफ मार्जिन लिया है क्योंकि मैंने 1/2 इंच फ्रंट पार्ट के अंदर मार्जिन ले लिया था। अब इस निशान को भी हम यहाँ से सीधा कर लेंगे इस तरीके से। ये मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है यहाँ पर। अब यहाँ पर इस तरीके से भी हम निशान लगाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पर बाद में कटिंग करनी है। जो हमारा मेन फैब्रिक है सिल्क फैब्रिक, उसके ऊपर रख करके हमें यहाँ पर सारी फिनिशिंग से कटाई करूँगी इसकी। अब ये हमारा जो मेन फैब्रिक है, अब हम इसको सीधा करेंगे इस तरीके से। मैंने यहाँ पर कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है और इसके ऊपर पहले मैं यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी इसके ऊपर रख करके कपड़े को, इस तरह से। अब हम यहाँ पर इसके अंदर हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे यहाँ पर तुरपाई के लिए, जहाँ पर हम नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे उसके लिए 36 इंच हमारी टोटल लेंथ है, तो इसके अंदर हम 3 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। तो हम यहाँ लगाएंगे 39 इंच के ऊपर निशान, और इतना ही निशान 39 के ऊपर हम यहाँ पर निशान लगाएंगे और इस निशान को अब हम यहाँ पर सीधा कर देंगे। अगर आपको यहाँ पर इनर को अंदर की तरफ दबाना है तो आप इनर की लेंथ भी इतनी ही रखोगे, 39 इंच के आसपास ही रखेंगे। अगर नहीं दबाना चाहते तो आप इसको जितनी हमारी टोटल लेंथ होती है उसके अकॉर्डिंग रख सकते हो। अब इस तरीके से मैं यहाँ पर जहाँ पर मेरा इनर का माप है बिल्कुल उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर इसकी कटिंग करते हुए जाऊँगी। ये मेरा फ्रंट पार्ट कट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर बैक पार्ट कटिंग के लिए कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड करूँगी और इसको यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से सेट करके रखूँगी और इसके ऊपर जो हमारे बैक पार्ट हैं उनको यहाँ पर रख लूँगी इस तरह से। अब यहाँ पर भी हम 3 इंच नीचे की तरफ एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे जैसे हमने फ्रंट पार्ट के अंदर रखा था, और इस निशान को भी हम यहाँ पर सीधा करके इसकी भी हम यहाँ पर कटिंग कर देंगे। और इस तरह से हमारा जो है बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है। यहाँ पर और इस तरह से कटिंग करने के बाद हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इस कपड़े को हम यहाँ से हटा देंगे और इसी के ऊपर अब हम यहाँ पर जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है उसको रखेंगे इस तरह से।
बिल्कुल अच्छे से रखेंगे सारे कपड़ों को एक साथ मिला करके। और जो हमने इस तरीके से जो निशान लगाया था आगे की तरफ, उसको हम यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से सीधा कर लेंगे कटिंग करने के लिए। अब पहले हम पीछे वाले पार्ट को इस तरीके से कट करेंगे। हमें ध्यान रखना है कि कपड़े की जो ऊंचाई है बैक पार्ट की, वो हमें आसन की तरफ रखनी है। और इस तरीके से हमने यहाँ पर साइड की कटिंग कर दी है। अब यहाँ पर बेल्ट का साइज लेने के लिए हम बैक पार्ट को माप लेंगे। जितना हमारा बैक पार्ट होगा उसको हम 4 से मल्टीप्लाई करके उतना लंबा हम कपड़ा यहाँ पर उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रखते हुए कपड़े की लेंथ की कटिंग करेंगे। बेल्ट के लिए 4 इंच की चौड़ाई और टोटल लेंथ हमारी बैक पार्ट के अकॉर्डिंग रखेंगे, उससे बल्कि ज़्यादा ही रखेंगे। जितना भी एक्स्ट्रा अगर बेल्ट का कपड़ा होगा वो बाद में हमारा कट हो जाएगा। इस तरीके से हमने यहाँ पर 4 इंच का निशान लगाते हुए बेल्ट की कपड़े की कटिंग कर ली है। क्योंकि जो हमारी जो इलास्टिक की जो लेंथ होगी, जो चौड़ाई होगी, वो हमारे यहाँ पर 1 इंच है। बेल्ट को लगाने का तरीका मैंने अपनी यहाँ पर प्रॉपर एक वीडियो डाल रखी है, आप उसमें देख सकते हो कि बेल्ट हमें कैसे लगानी है। पूरी बेल्ट के अंदर मैंने यहाँ पर इलास्टिक लगाई है। इस तरह से मेरा यहाँ पर ये कपड़ा भी कट हो चुका है। अब हम इसकी स्टिच करेंगे। इसको स्टिच करने के लिए पहले हमारे जो फ्रंट पार्ट हैं उनको स्टिच करेंगे। यहाँ पर हम सिलाई को गुम करते हुए यहाँ पर आप देख सकते हो, एक तरफ मेरा यहाँ पर इनर वाला कपड़ा है और दूसरी तरफ हमारा ये मेन फैब्रिक वाला कपड़ा है। हम यहाँ पर जो इनर वाले कपड़े उनको एक तरफ और जो मेन फैब्रिक वाले कपड़े हैं उन दोनों को साथ में एक तरफ रख करके, इकट्ठा रख करके यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। इस तरह से दोनों जो हमारे लाइनिंग वाले जो कपड़े हैं वो एक साथ हैं और जो हमारे मेन फैब्रिक है वो हमारा बिल्कुल एक साथ रखा हुआ है। और इस तरीके से हम यहाँ पर आसन की सिलाई कर देंगे। इस तरह से जब हम स्टिच करेंगे तो इससे हमारी जो सिलाई है वो गुम हो जाएगी, बाहर की तरफ दिखाई नहीं देगी। हम यहाँ पर सिलाई को डबल करेंगे, आसन की सिलाई को। अब हम यहाँ पर कपड़े को सीधा करेंगे। एक कपड़ा हम जो मेन फैब्रिक वाला उसको लेंगे और दूसरा कपड़ा हम यहाँ पर लाइनिंग वाला लेंगे और दोनों को एक तरफ कर देंगे। और इस तरह से आप देख सकते हो जो मेरी सिलाई है वो गुम हो चुकी है। अंदर की तरफ सिलाई है, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ कोई भी सिलाई दिखाई नहीं देगी। और ये तरीका होता है हमारा सिलाई को गुम करने का। जो लाइनिंग वाली पैंट होती हैं, सलवार होती हैं, उनके अंदर हम इसी तरीके से सिलाई को गुम करते हैं। इसी तरीके से हम बैक पार्ट में भी सिलाई कर लेंगे आसन की। अब हम यहाँ पर प्लेट की सिलाई करेंगे। जो हमने निशान लगाया था इस तरीके से हम प्लेट का कपड़े को उठाएंगे और जो हमने निशान लगाया था उसी निशान के ऊपर से अब हम यहाँ पर सिलाई कर देंगे। इस तरह से 5 इंच की मैंने यहाँ पर प्लेट डाल ली है। आप चाहो तो 5.5 इंच की भी रख सकते हो और चाहो तो आप 4.5 इंच भी रख सकते हो। इस तरह से अब इसी तरीके से आसन के दूसरी तरफ भी हम दूसरी प्लेट डालेंगे। इस तरह से और इस तरीके से हमने यहाँ पर आगे की जो हमारा जो फ्रंट पार्ट है उसमें हमने प्लेट डाल ली है। इस तरीके से हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो तैयार हो चुका है। अब हम यहाँ पर साइड से सिलाई को लगाएंगे दोनों तरफ। आप चाहो तो एक तरफ पॉकेट भी लगा सकते हो और एक तरफ चेन लगाना चाहो, जिप लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ कुछ नहीं लगाऊंगी। मैं सीधे यहाँ पर कपड़े को अटैच करूँगी। ये हमारा बैक पार्ट है और उसके जो सीधी साइड है उसको अंदर की तरफ रखते हुए उल्टी साइड बाहर की तरफ है। अब मैं यहाँ पर दोनों तरफ सिलाई कंप्लीट कर लूँगी। ये मैंने यहाँ पर दोनों तरफ सिलाइयों को लगा लिया है। इस तरह से आप देख सकते हो। अब मैं यहाँ पर ऊपर की तरफ बेल्ट लगाऊंगी। बेल्ट लगाने का तरीका मैंने अपनी प्रॉपर एक वीडियो में डाल दिया है। इससे पहले जो मेरी वीडियो है उसके अंदर मैंने पूरी बेल्ट की ही वीडियो डाल रखी है, वो उस पर आप देख सकते हो। मैंने यहाँ पर बेल्ट का जो साइज लिया है वो मैंने अपनी
बेल्ट के साइज़ के अकॉर्डिंग लिया। जो मेरी बेल्ट का साइज़ है वो 36 इंच है, तो उससे मैंने यहाँ पर 5 इंच घटा करके 31 इंच मैंने यहाँ पर बेल्ट का साइज़ लिया है। अब मैंने यहाँ पर मोहरी को भी सील लिया नीचे से कपड़े को। अब स्टिच करके यहाँ पर जितनी मेरी मोहरी का साइज़ है उसका निशान लगा करके यहाँ पर इस पर सिलाई लगा दूंगी इस तरह से। अब मेरी यहाँ पर आप देख सकते हो पैंट कंप्लीट हो चुकी है इस तरह से। अगर मेरा पैंट बनाने का तरीका आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरी जो मोहरी का साइज़ है वो 10 इंच आप देख सकते हो। आप चाहो तो इससे ज़्यादा मोहरी की पैंट भी बना सकते हो, तरीका हमारा सेम रहेगा। कपड़ा हमें ध्यान रखना है कि दोनों तरफ से कटिंग होनी चाहिए। ये हमारी बेल्ट है इस तरह से। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।